हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में हुमायूं के इतिहास को कवर करेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 16वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल 1526 से 1858 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आज हम मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं के इतिहास को कवर करेंगे। हुमायूं का समयकाल 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य में था। हालांकि इस बीच कुछ समय शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं शासक बनने से पहले बदस्का प्रदेश का गवर्नर था। और बदस्का प्रदेश कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं की अनेक पत्नियां थीं। हुमायूं की पत्नी के नाम हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम थे। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं शासक बनने से पहले बदस्का का गवर्नर था। हुमायूं के पुत्र अकबर थे। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा का शासक बना था। हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा में मुग़ल साम्राज्य का शासक बना था और उस समय उसकी उम्र 23 वर्ष थी। यह गद्दी से बैठने से पहले बदस्का प्रदेश का गवर्नर था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा में मुग़ल साम्राज्य का शासक बना था। उस समय हुमायूं की उम्र 23 वर्ष थी और यह गद्दी से बैठने से पहले बदस्का प्रदेश का गवर्नर था। यह मुग़ल वंश का पहला शासक था जिसने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश पर अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने मिर्ज़ा अक्सरी को संभल क्षेत्र, कामरान को काबुल व कंधार क्षेत्र, सुलेमान मिर्ज़ा को बदस्का प्रदेश और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर क्षेत्र दिया था। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश पर अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। हुमायूं ने मिर्ज़ा अक्सरी को संभल क्षेत्र, कामरान को काबुल व कंधार क्षेत्र, सुलेमान मिर्ज़ा को बदस्का प्रदेश और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ क्षेत्र दिया था। अब इसके बाद हुमायूं विजय अभियान करता है। हुमायूं ने सबसे पहले 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं का प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध होता है, लेकिन बाद में संधि हो जाती है। यह अभियान हुमायूं ने क्यों किया था? क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया था और यह उसका पहला अभियान था। इसके बाद 1532 ईस्वी में हुमायूं बिहार का अभियान करता है। 1532 ईस्वी में बिहार अभियान के दौरान उसका महमूद लोदी के साथ देवरिया का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। देवरिया नामक स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हुमायूं 1533 ईस्वी में चुनार अभियान करता है। चुनार अभियान के दौरान शेरशाह व हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के बीच युद्ध होता है, लेकिन बाद में संधि हो जाती है। इस संधि के तहत शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना में भेजता है। इसके बाद हुमायूं 1535 ईस्वी में गुजरात अभियान करता है। इस अभियान के दौरान हुमायूं का बहादुर शाह के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान हुमायूं गुजरात के मांडू व चंपानेर किला पर अधिकार कर लेता है। 1535 में गुजरात अभियान के दौरान हुमायूं का बहादुर शाह के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं मांडू व चंपानेर किला पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद हुमायूं 1537 ईस्वी में चुनार का अभियान करता है। इस अभियान में शेर खां का पुत्र कुतुब खां हुमायूं को उलझाए रखता है। और चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चुनार स्थित है। इसके बाद हुमायूं 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान करता है। बंगाल अभियान के दौरान वह बंगाल की राजधानी गौर पर अधिकार कर लेता है और गौर का नाम बदलकर
जन्नताबाद रख लेता है। इसके बाद हुमायूं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा नामक स्थान बक्सर जिले में है। चौसा नामक स्थान में शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खां विजय होता है और युद्ध के जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। शेर खां ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया इस युद्ध को जीतने के बाद, और इसके बाद अपने नाम के खितवे भी परवाए थे। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। चौसा के युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसके बाद हुमायूं 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। बिलग्राम कहाँ है? कन्नौज जिले में है। बिलग्राम का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में भी शेर खां विजय होता है और हुमायूं की पराजय होती है। इस युद्ध में शेर खां की पराजय होती है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला जाता है? सिंध। सिंध में हुमायूं 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत करता है। सिंध में जब वह गया था तो उस समय 1541 में निर्वासन के समय हुमायूं मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है। 1542 ईस्वी में राजा अमरकोट के महल में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। अब हुमायूं जब भारत की ओर वापस लौटता है तो ईरान के शासक शाह तमास्क ने हुमायूं की सैनिक सहायता की थी। जब हुमायूं सिंध से वापस लौटता है तो ईरान के शासक शाह तमास्क ने हुमायूं की सैनिक सहायता की थी। अब इसके बाद हुमायूं युद्ध लड़ता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। और मच्छीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना में। मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों व हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। इसके बाद हुमायूं 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद कहाँ है? पंजाब में। सरहिंद का युद्ध हुमायूं व सरहिंद सूर के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं आदिल शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली का शासक बना था। इस प्रकार हुमायूं फिर से दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेता है। हुमायूं ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक नगरों की भी स्थापना की थी। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। और दीन पनाह नगर कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और जो हुमायूं का मकबरा है यह भारत का प्रथम गुम्बद वाला मकबरा है। प्रथम गुम्बद वाला मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और इसका नक्शा तैयार मीर मिर्ज़ा गियास ने किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और इसका नक्शा तैयार मीर मिर्ज़ा गियास ने किया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूं नामा है, जिसकी रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए यह हफ्तों के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल की उपाधि दी थी। इतिहासकार अबुल फजल ने हुमायूं को क्या उपाधि दी थी? इंसान ए कामिल की। और लेनपुन लेखक हुमायूं के बारे में लिखता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम उम्र वह गिरते पड़ते रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।